वृश्चिक राशि का अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है। पांच ग्रहों के अक्टूबर में राशि परिवर्तन हो रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, बुध के तो दो बार राशि परिवर्तन होंगे और बृहस्पति कर्क राशि यानी आपके 9वें भाव में गोचर कर रहा है। 9वां भाव भाग्य का होता है, तो कहीं ना कहीं आपका भाग्य अब बहुत अच्छा होने वाला है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शुक्र का भी राशि परिवर्तन यानी 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन है, इसका अक्टूबर में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले ये अक्टूबर की कुंडली देख लें। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, क्योंकि कहा जाता है ना मित्रों, जान है तो जहान है मित्रों। तो पहला तो हेल्थ भाव के स्वामी मंगल है और मंगल अभी तुला राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और 12वां भाव खर्चे का भी भाव होता है मित्रों। 12वां भाव शरीर के हानि का भाव होता है, यानी लगन से 12वां भाव है, नुकसान का भाव है, शरीर के ह्रास का भाव है। तो कहीं ना कहीं आप देखे जाएं तो मंगल यहाँ पर तुला राशि में 1 से 27 अक्टूबर तक मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब मंगल चर राशि में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो एलर्जी की समस्या हो सकती है। अक्टूबर के महीने में पेट दर्द की समस्या हो सकती है। अगर वृश्चिक राशि किसी लेडीज़ की है तो उनको लेडीज से संबंधित जो प्रॉब्लमें होती है उसकी समस्या हो सकती है। रक्त का कारक मंगल होता है, रक्त में कुछ इन्फेक्शन की समस्या आपको हो सकती है, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, टेस्ट आपको करवाने पड़ सकते हैं। तो उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं। और खासकर अगर देखा जाए तो 18 अक्टूबर तक हेल्थ के इशू रहेंगे, उसके बाद हल्के हो जाएंगे। हालांकि ये मंगल का गोचर आपका 27 अक्टूबर के बाद निकलेगा, तो हेल्थ के लिए अक्टूबर का महीना वृश्चिक राशि का मेरे अनुसार बहुत अच्छा नहीं है। और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने बारे में एक्यूरेसी से जानना है और बिल्कुल एक्यूरेसी से जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, जो ये नीचे दिख रहा है, इस पे आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपना प्रश्न भेज के मुझसे टेलीफोनिक कंसल्ट कर लीजिए। टेलीफोनिक मुझसे कुंडली दिखा लीजिए। कुंडली दिखाने के बाद जो मैं आपको टेलीफोन पे समाधान बताऊंगा वो कर लीजिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। वह जनरल प्रेडिक्शन अगर आप पे सही नहीं बैठ रही है तो आपको अपनी कुंडली दिखा लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं धन भाव के बारे में। तो धन भाव के स्वामी देखिएगा, धन भाव के स्वामी आपके कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति अभी अष्टम भाव में बैठे हैं, तो देखा जाए तो 18 अक्टूबर तक ये यहीं रहने वाले हैं। 18 अक्टूबर तक जो भी आप पे धन आएगा ना, वो कर्जा, EMI भरने में, जो फाइनेंशियल आपने किसी से उधार लिया है उसको देने में चुकेगा, जो लायबिलिटी है उसको चुकाने में, परिवार की ज़रूरतों में खर्च होगा। यानी धन आएगा और चला जाएगा। कुछ बहुत ज़्यादा सेविंग आपके पास नहीं है, कोई ऐसा जैकपॉट, कोई ऐसी डील आपके पास नहीं है कि बहुत बढ़िया। तो 18 अक्टूबर तक समय ठीक है, धन का कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन धन बचेगा नहीं, आपका पारिवारिक जरूरतों पे खर्च होगा। हाँ, 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर आपके 9वें भाव में होगा, यानी कर्क राशि में, उच्च राशि में। जैसे ही बृहस्पति बैठेंगे आपको जनसंपर्क से मोटा धन लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको मोटा धन लाभ होगा। शेयर, गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में आपको मोटा धन लाभ होगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी बिकेगी या क्रय विक्रय से आपको मोटा धन लाभ होगा। तो मोटा धन लाभ यानी धन की, फाइनेंस की स्थिति आपकी 18 अक्टूबर के बाद सुधरने वाली है। यानी बृहस्पति जैसी कर्क राशि में आ जाएंगे, आपकी बल्ले बल्ले कर देंगे, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अब बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में, वृश्चिक राशि के। तो परिवार भाव में राहु बैठे हुए हैं और राहु और शुक्र का लज्जित दोष बन रहा है, यानी कि कुल मिला के परिवार के अंदर थोड़ा पारिवारिक भाव उथल पुथलता मुझे अक्टूबर में दिखाई दे रहा है। घर के अंदर आप कोई काम छिड़वाएंगे तो थोड़ा अस्त व्यस्तता स्थिति अक्टूबर में रहेगी। सफेदी का काम कराएंगे, रंग रोगन का काम कराएंगे, या अपना कुछ ना कुछ टूट फूट का काम आप अक्टूबर में कराने वाले। थोड़ा अस्तता व्यस्तता आपकी ज़्यादा रह सकती है, लेकिन फिर भी परिवार भाव आपका ठीक है। थोड़ा सा अस्तता व्यस्तता अक्टूबर में नजर आ रही है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की संतान के बारे में। संतान भाव में शनिदेव बैठे हैं और शनिदेव अभी वक्री स्थिति में पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यानी 1 तारीख से लेकर और 18 अक्टूबर तक शनि आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान में कोई बड़ा बदलाव आता हुआ नजर नहीं आएगा। संतान के कामों में रुकावटें रहेंगी, माता पिता से वाद विवाद रहेगा, संतान जिद्दी होगी। अब बड़ी संतान है तो आपसे बहस करने वाली, क्योंकि शनि जिद्दी बना देता है। पंचम भाव में शनि
चाहिए। और संतान को पेट संबंधी प्रॉब्लम या वायरल प्रॉब्लम, बुखार, ईएनटी की समस्या आपकी 18 अक्टूबर तक रह सकती है। यानी 18 अक्टूबर तक संतान से बहस होगी, संतान से विद्या को लेकर, एकाग्रचित्ता को लेकर, उनके लेजीनेस को लेकर थोड़ा सा कहासुनी हो सकती है। यानी संतान से हल्की टेंशन 18 अक्टूबर तक रह सकती है, उसकी हो गए। फिर देखा जाए तो उसके बाद 18 अक्टूबर के बाद से 31 अक्टूबर के बीच में बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे, संतान भाव के मालिक हैं। संतान की बड़ी अचीवमेंट आपको सुनने को नजर आएगी, क्योंकि नवम भाव विद्या का भी होता है, विद्या में अच्छी ग्रोथ संतान की होती हुई नजर आएगी। अच्छी परफॉर्मेंस की रिपोर्टें आपको सुनने को मिलेगी, टीचर आपकी संतान की तारीफ करेंगे। यानी कुल मिला के कर्क राशि के बृहस्पति संतान भाव के लिए काफ़ी अच्छे हैं। संतान की भी इच्छाएं पूर्ति होंगी, संतान को कोई गिफ्ट मिलेगा, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट के बारे में। तो भाई जितने भी स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, तो खासकर 18 अक्टूबर तक लोहे से थोड़ा सावधान रहना है। यदि आप वाहन चलाते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, थोड़ा सा ध्यान से चलाएं, क्योंकि वाहन से हल्का चोट लगने की आपकी संभावना है, वाहन पे खर्चा होने की पूरी संभावना है 18 अक्टूबर तक बन रही है। शनि वक्री हैं, इसका प्रभाव स्टूडेंट पे पड़ सकता है। विद्या के बारे में अगर हम चर्चा करें स्टूडेंट की, तो विद्या आपकी नॉर्मल है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपके पैरों में थोड़ा सा दर्द की परेशानी आप 18 अक्टूबर तक महसूस कर सकते हैं, या सर में दर्द, सर या पैर, दो चीज़ें शनि पकड़ेगा तो वो आपको रह सकती है। बाकी ठीक है। 18 अक्टूबर के बाद फिर वही बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, आपकी विद्या के लिए बहुत अच्छा है। आपकी कोई इच्छा मान ली जाएगी, माता पिता परिवार वाले आपकी कोई इच्छा मानेंगे, आपको कुछ ना कुछ दिलाएंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं उनका गांव या पैतृक जगह की यात्रा भी 18 अक्टूबर के बाद लिखी है। मित्रों के साथ में घूमने, किसी तीर्थ में जाने का आपका योग भी बनता है। तो कुल मिलाकर संतान के लिए भी 18 अक्टूबर और स्टूडेंट के लिए भी 18 अक्टूबर के बाद की स्थिति, बृहस्पति जैसी उच्च राशि में जाएंगे वो स्थिति संतान स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के कॉम्पिटिटिव भाव के बारे में, यानी नौकरी के बारे में। तो कॉम्पिटिटिव भाव होता है आपका छठा भाव। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भी होता है, शत्रु को हराने वाला भी यही भाव होता है। तो इसके स्वामी कहीं ना कहीं मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, 12वें में, तो ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। अब शत्रुहंता योग यहाँ पर बुध भी है, तो दो क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है अक्टूबर के महीने में। पहला, कोई व्यक्ति जो आपके पीछे पड़ा हुआ है वो परास्त होगा, उसमें आपको विजय मिलेगी आपके निर्णय शक्ति के कारण, क्योंकि मंगल और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो कुछ आप ऐसे निर्णय लेने वाले हैं अक्टूबर के महीने की, बॉस भी आपकी तारीफ करेंगे, जहां भी आप नौकरी करते हैं वहां आपकी सब तारीफ करेंगे और आपके निर्णय अच्छे जाएंगे। मंगल आपसे कोई ऐसा निर्णय कराएगा। बुध भी साथ में बैठे हैं, मंगल बुध भी बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपको नई नौकरी का ऑफर या आपका कुछ प्रोजेक्ट चेंज हो सकता है, फील्ड चेंज हो सकती है, आपको नई जगह पे भेजा जा सकता है। आपका पद प्रमोशन करके आपका स्थानांतरण का भी योग बनता है, क्योंकि 12वां भाव स्थानांतरण का भी होता है और पद प्रमोशन का भी के लिए बुध कारगर है। तो यानी कि आपका पद प्रमोशन भी होगा अक्टूबर में और आपको नई जगह, नए संस्थान को ज्वाइन करने का भी मौका मिलेगा, या फिर कुछ लोगों के साथ में नई नौकरी का उनका ऑफर मिलेगा तो वो नई नौकरी की ओर अप्लाई करेंगे, वहाँ हाँ होगा। तो कुल मिला के नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी में आपकी इच्छा मान ली जाएगी, आपका इंक्रीमेंट अक्टूबर में अच्छा हो रहा है, आपका पद प्रमोशन हो रहा है और शत्रु भी परास्त हो रहे हैं। तो अक्टूबर का महीना यादगार रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के दाम्पत्य जीवन में। दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र और राहु ये आमने सामने देख रहे हैं ना, शुक्र और राहु। शुक्र सिंह राशि में बैठे हैं, राहु कुंभ राशि में, और ये लज्जित दोष बना रहे हैं। तो यहाँ पर और शुक्र केतु के साथ भी बैठे हुए ना, तो यहाँ पर ग्रहण दोष भी है। लज्जित दोष और ग्रहण दोष दो दोष बन रहे हैं। तो चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, उनके साथ में दो घटनाएं 10 अक्टूबर तक होगी। पहला देखा जाए दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशन में खटपट रहेगी, पार्टनर को इन्फेक्शन, स्किन की प्रॉब्लम, नेत्र की समस्या रहेगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। प्लस क्योंकि यहाँ पर मैं यही कहूँगा 10 अक्टूबर तक आप लव कपल हैं तो कोई भी रिस्क, कोई भी गलत काम ना करें, नहीं तो आपके फंसने के चांसेस आप समझ रहे होंगे। लज्जित दोष बन रहा है, लज्जा का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी लव कपल है, कोई भी उल्टा काम, कोई भी बुरा काम आपको नहीं करना, नहीं तो ये दोष आपका एक्टिव होगा और आपको फंसा के मानेगा।
तो कुल मिला के और पति पत्नी के बारे में अगर हम बात करें तो पति पत्नी के लिए ये स्थिति सामान्य है, यानी वहां सही है। तो 10 अक्टूबर तक प्रेमी प्रेमिका को अच्छी खासी सावधानी रख रही है। हेल्थ के लिए दोनों के लिए खराब है, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका। अब बात कर लेते हैं 11 अक्टूबर से शुक्र यहां से राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में चले जाएंगे। यहां बहुत अच्छी स्थिति है। कन्या राशि में, बुध की राशि में लाभ भाव में शुक्र बैठने, जैसे कि नाम ही लाभ है, तो यानी कि एक तो जो आपके पार्टनर है उनसे आपके अनबन खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर की हेल्थ इंप्रूव होगी, चाहे आपके लव पार्टनर है चाहे आपके दाम्पत्य जीवन के पार्टनर है, तो पार्टनर की हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी बाउंडिंग बहुत अच्छी होगी और आप कोई योजना बनाएंगे, पार्टनर के साथ में बाजार जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, लोगों के लिए गिफ्ट खरीदेंगे, जिससे आपका प्यार प्रेम बढ़ने वाला है। साथ ही साथ पार्टनर की बात आप मानेंगे, आपकी बात पार्टनर मानेंगे, उसके भी योग बनते हैं। पार्टनर को अपने करियर में कुछ पद धन का लाभ भी होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टनर आपको कोई ना कोई खुशखबरी जरूर सुनाएगा, चाहे लव पार्टनर हो चाहे कहीं ना कहीं आपकी पति पत्नी हो। तो कुल मिला के 10 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर तक शुक्र का जादू आपके पार्टनर के जीवन में चलेगा और सब कुछ बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में, वृश्चिक राशि वाले जो फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी कि जो अपना व्यापार करते हैं, उनकी स्थिति क्या है। तो भाई यहाँ शुक्र केतु की युति है और लज्जित दोष बना है। तो मैं यही कहूँगा कि 1 से लेकर और 10 अक्टूबर तक, जब तक ये लज्जित दोष बना है ना शुक्र और राहु का, तब तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि हर कार्य में आपकी रुकावटें आ रही है, कर्मचारी से आपकी नहीं बनेगी, कर्मचारी नुकसान करेंगे, मैनेजर अच्छे अच्छे क्लाइंटों को भगाएंगे, ऐसा योग नजर आएगा। आपका मिसबिहेव, या तो आपका बिहेव अच्छा होगा तो क्लाइंट आपसे मिसबिहेव करेंगे। कुल मिला के देखा जाए 10 अक्टूबर तक स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं रहेंगी, जिस वजह से काफ़ी ऑर्डर आपके कैंसिल होते हुए नजर आएंगे। हाँ, 11 अक्टूबर से शुक्रदेव कहाँ चले जाएंगे? शुक्रदेव चले जाएंगे आपके कन्या राशि में। तो यहाँ से स्थिति ठीक है, 11 अक्टूबर से लेकर और कहीं ना कहीं 31 अक्टूबर तक खूब आपके काम में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं। काम से संबंधित अच्छी डीलें आपकी बनेगी, कोई आप काम में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, अचानक आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, अच्छे व्यक्ति मिलेंगे, अच्छा धन लाभ करवाएंगे वो। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो वो बहुत अच्छी होती है। हाँ, सरकारी रुका हुआ काम या बैंक से रुका हुआ फंड या बैंकिंग पुराना रुका हुआ फंड भी आपको 11 अक्टूबर के बाद ही, व्यापार से संबंधित जो भी रुका हुआ फंड है या कहीं पे मार्केट में फंसा हुआ फंड है, मार्केट में फंसा हुआ ऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं शुक्र के लाभ भाव में जाने से आपको मिलता हुआ नजर आएगा, वो 11 अक्टूबर के बाद। और मित्रों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, देश में बैठे हैं विदेश में बैठे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, 7210124289, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के अपनी पर्सनलाइज कुंडली दिखाइए, उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। मुझसे टेलीफोनिक बात कीजिए, मैं आपको उपाय बताऊंगा, कुंडली में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो कर लीजिए और सब कुछ अच्छा होगा, याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी, याद रखिएगा। तो हमने आज इस कार्यक्रम में चर्चा करी अक्टूबर में वृश्चिक राशि का कैसे रहने वाला है, अक्टूबर का महीना। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।